जैन साथियों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जीवन परिचय है और इनकी जो रचनाएं हैं इसके बारे में हम आपको जानने वाले हैं। और इस साथियों जो आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 10th का और 12th का, उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जीवन परिचय है वो क्या है। देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जन्म है सन 1894 ईस्वी में खैरागढ़ जिला जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? बख्शी जी का जो जन्म है सन 1894 ईस्वी में खैरागढ़ जिला जबलपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुआ था। और इनका जो जन्म है एक साहित्य सेवी परिवार में हुआ था। बीए तक की परीक्षा इन्होंने ग्रहण की। ठीक है, और इस साहित्य सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। इन्होंने अनेक जो है कहानियाँ लिखी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं सरस्वती पत्रिका में क्या होती थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रहती थी। इनकी प्रतिभा एवं योग्यता से प्रभावित होकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1920 ईस्वी में इन्हें प्रयाग बुलाया और सरस्वती का सहकारी संपादक बनाया। आपने 3 चरणों में लगभग 11 वर्ष तक सरस्वती का कुशल संपादक किया। ठीक है, और प्रयाग में प्रकाशित जो छाया है, छाया नामक मासिक जो पत्र का भी इन्होंने क्या किया है? संपादन किया है। यानी छाया नामक जो आपकी मासिक पत्र है इसका संपादन किसने किया है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया है। ठीक है, और सन 1935 ईस्वी में खैरागढ़ के विक्टोरिया हाई स्कूल में, ठीक है, अनठोजी शिक्षक नियुक्त हुए। क्या हुए? अनठोजी शिक्षक नियुक्त हुए और 14 वर्ष की सेवा के उपरांत सन 1949 ईस्वी में स्वेच्छा से कार्य मुक्त हो गए। और इनकी जो साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें 1949 ईस्वी में जो हिंदी है, क्या है, हिंदी सम्मेलन ने क्या किया था? बख्शी जी को साहित्य सेवाओं के लिए 1949 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने आपको साहित्यिक वाचस्पति तथा 1960 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानक उपाधि प्रदान की। और 1950 ईस्वी में मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। और 1959 ईस्वी में दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनाथ गांव में आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। और 77 वर्ष की आयु में सन 1971 ईस्वी में बख्शी जी का क्या हो गया? निधन हो गया। इनके जो साहित्यिक योगदान है साथियों, इनके साहित्यिक योगदान देखिए कुछ इस प्रकार हैं कि बख्शी जी का जो स्वभाव है वह सरल है और साहित्यिक थे। इनके स्वभाव की सरलता और साहित्यिकता इनके साहित्य में भी विद्यमान है। सतत अध्ययन, चिंतन और मनन द्वारा इन्होंने अपने साहित्यकार व्यक्तित्व का निर्माण किया था। ये निबंधकार, कवि, कहानीकार, अनुवादक, संपादक, समालोचक तथा पत्रकार आदि के रूप में साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने निबंध लेखन में द्विवेदी युग तथा छायावाद दोनों युगों का प्रतिनिधित्व किया है। और युग तथा परिस्थिति के अनुरूप उनका निबंध साहित्यिक परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा है। कहानीकार के रूप में इन्होंने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। बख्शी जी ने अंग्रेजी तथा बंगला के कई नाटकों और कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। और आपने पश्चिमी निबंधकारों की जो स्वच्छंद लेखन परंपरा का हिंदी में सूत्रपात भी किया है। और विविध विधाओं के लेखक से हिंदी गद्य को समृद्ध बनाने में आपका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। और बख्शी जी की जो रचनाएं आप यहाँ पे देख लीजिए। बख्शी जी की जो रचनाएं साथियों, इनकी जो रचनाएं अधोलिखित हैं। निबंध संग्रह इनका है प्रबंधन, पारिजात, पंचपात, पद्मवन, कुछ और कुछ, यात्री, मकरंद बिन, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, तीर्थशैल, त्रिवेणी आदि इनकी और भी बहुत क्या है रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये था साथियों छोटा सा बख्शी जी का जीवनी। और यदि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अलावा भी साथियों यदि आपको हाई स्कूल या फिर इंटर से रिलेटेड कोई भी किसी भी कवि या लेखक का आपको जीवन परिचय चाहिए तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उनका जीवन परिचय आप तक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।